नमः नमस्कारः। अहं विशाल शर्मा रघुन्तराष्ट्रविद्यालयतः भवतां स्वागतमस्ति। अद्य कक्षा अष्टमी मध्ये विषयसंस्कृते अद्य अस्माकं प्रकरणमस्ति अशोकवनिका। अशोकवनिका इत्युक्ते किम्? अशोक वाटिका आपने नाम सुना होगा। अशोक वाटिका कहाँ है? अशोक वाटिका, हाँ, आप लोग भी सही पहुंचे, मैं भी सही पहुंचा। जहां पर रावण सीता जी का हरण करके ले गया था और ले जाकर सीता जी को जिस वाटिका, जिस उद्यान में रखा था, उस उद्यान, उस वाटिका का नाम था अशोक वाटिका। वहां पर अशोक, केवल अशोक के पेड़ नहीं थे, वहां पर अनेकों प्रकार के सुगंधित पुष्प थे और अनेक प्रकार के फल वहां उस वाटिका में लगते थे। वह रावण की सबसे सुंदर और सबसे शोभनीय, सबसे ज़्यादा मनपसंद वाटिका रावण की वह थी। आपको पता है रावण त्रिलोक विजयी था और वो चाहता तो समुद्र में भी और कहीं भी वह अपनी भवन, अपनी वाटिका बना सकता था, लेकिन वो जो वाटिका थी वो लंकापुरी में उसकी जो है सबसे मनपसंद वाटिका थी, जिसमें सीता जी को उसने रखा था। तो जब हनुमान जी सीता की खोज में समुद्र पार करके और लंका पहुंचते हैं, लंका पहुंचकर वह अशोक वाटिका का आनंद लेते हैं, वहाँ के फलों का आनंद लेते हैं, पुष्पों का आनंद लेते हैं, उस छटा को देखते हैं जो छटा वहाँ पर शोभायमान, उस वाटिका का वर्णन कहाँ करते हैं? राम के पास में आकर, और वह अपने साथियों के साथ मिलकर बताते हैं कि रावण की उस वाटिका की जो है शोभा को वह अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं। तो उसमें से ही जब हनुमान जी उस अशोक वाटिका की शोभा का वर्णन करते हैं तो उसके ही पद यहाँ पर लिए गए हैं, उसी के श्लोक यहाँ पर वर्णित है। ये वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि द्वारा जो रामायण है उसके सुंदरकांड का ये छोटा सा पाठ है। तो आज हम अशोक वनिका, अशोक वाटिका नामक पाठ का अध्ययन करते हैं। इसमें सबसे पहले श्लोक है, तो हम श्लोक से प्रारंभ करते हैं। पहला श्लोक है, सरवरतु कुसुम। आप जो पुस्तक निकाल लीजिए छात्र, पुस्तक निकाल लीजिए, पेज नंबर निकाल लीजिए आप 68 पेज नंबर निकाल लीजिए। 10वां पाठ 10 अशोक वनिका। कक्षा 8 वाले सभी अपनी पुस्तक खोलें और वीडियो को आगे चलते रहने दें। तो अपनी पुस्तक निकाल लिया आपने, 68 पेज नंबर पर देखेंगे अशोक वनिका। सबसे पहला श्लोक है, सरवरतु कुसुमै रम्यै फलवद्वेश्च पादपै पुष्पितानां शोकानां श्रिया सूर्योदय प्रभाम। कहते हैं सरवरतु कुसुमै रम्यै, सरवरतु कुसुमै रम्यै, सभी प्रकार, सभी ऋतुओं के पुष्प से और फलों से। ऋतु के फल होते, ऋतुफल बोलते हैं हम, है ना। जामफल लाते हैं या फिर मान लीजिए जामफल लाते हैं, सीताफल लाते हैं, तो ये क्या होते हैं? ऋतुफल होते हैं। जामुन लाते हैं, है ना, तो ऋतुफल। आम लाते हैं, ये भी ऋतुफल है। सभी प्रकार के ऋतुओं से, सभी प्रकार के ऋतुओं के, सभी ऋतुओं के फल। कितनी ऋतु होती है? 6-7, बस 7 ऋतु होती, 6 ऋतु। तो उन ऋतुओं, सभी ऋतुओं के फलों से, सभी ऋतुओं के फूलों से। देखिए रावण जो है शक्तिशाली था, वह तपस्वी भी था, वह क्या नाम, ज्ञानी भी था और वह चमत्कारी भी था, तो वह कुछ भी कर सकता था। तो उसके उद्यान में जो है सभी प्रकार के ऋतुओं के पुष्प और सभी प्रकार के ऋतुओं के
फल उसकी जो है अशोक वाटिका में थे। सरवर तू कुसुमयी रम्ययी फलवद विश्चिपाद पयी पुष्पिता नाम शोकानाम श्रिया सूर्योदय प्रभाम। कहते हैं सभी प्रकार के ऋतुओं के पुष्प से, सभी प्रकार के ऋतुओं के फूल से और फलों और फूलों से तथा सूर्य की प्रकाशमान छटा से, सूर्य की प्रकाशमान छटा से वह अशोक वाटिका खिल रही है, अशोक वाटिका चमक रही है। ठीक है, पहला श्लोक हो गया। अब दूसरा है कर्णिकारैः कर्णिकारैः कुसुमितैः कर्णिकारैः कुसुमितैः कर्णिकारैः कुसुमितैः किंसुकैश्च सुपुष्पितैः कर्णिकारैः कर्णिकारैः कुसुमितैः किंसुकैश्च सुपुष्पितैः सदेशा प्रभयात् तेषां प्रदीप्तो एव सर्वथा। कहते हैं कर्णिकार, कर्णिकार इत्युक्ते क्या? कर्णिकार का मतलब क्या है? कर्णिकारैः कनेर के फूलों से, कर्णिकारैः कुसुमितैः किंसुकैश्च और किंसुक, कर्णिकार और किंसुकैश्च, किंसुकैश्च मतलब टेसु के फूलों से, एक तो कनेर के फूलों से और दूसरा टेसु के फूलों से। कर्णिकारैः कुसुमितैः किंसुकैश्च सुपुष्पितैः सदेशा प्रभयात् तेषां प्रदीप्तो एव सर्वथा। कनेर के फूलों से, टेसु के फूलों से, सदेशा प्रभयात् तेषां प्रदीप्तो एव सर्वथा। वह अशोक वाटिका, वह जगह, वह देश कनेर के फूलों से, टेसु के फूलों से प्रकाशमान दिखाई दे रहा है। प्रदीप्तो वह जलता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रदीप्तो ज्वलित एक रोशनी उसमें दिखाई दे रही है उस देश में, जिस देश में अशोक वाटिका या अशोक वाटिका है। तो ठीक है छात्रों, अब आता है तीसरा श्लोक। तीसरा श्लोक और देखते हैं हम। पुन्नांगा पुन्नांगा सप्तपर्णाश्च चंपकोद्दालकास्तथा। अब अपनी किताब में निशान लगाइए और वहां से पढ़िए। पुन्नांगा सप्तपर्णाश्च चंपकोद्दालकास्तथा विवृद्ध मूलावयवा शोभन्ते स्म सुपुष्पिता। क्या बताया? पुन्नांगा सप्तपर्णाश्च चंपकोद्दालकास्तथा विवृद्ध मूलावयवा शोभन्ते स्म सुपुष्पितैः। कहते हैं छात्रों पुन्नांगा, पुन्नांगा इत्युक्ते सफेद कमल के फूलों से। पुन्नांगः सप्तपर्णा, सप्तपर्णाश्च चंपकोद्दालकास्तथा विवृद्ध मूलावयवा शोभन्ते स्म सुपुष्पिता। कहते हैं पुन्नांगा मतलब सफेद कमल के फूलों से। पुन्नांगा सप्तपर्णा, सप्तपर्ण, सप्तपर्ण नामक वृक्षों से। सप्तपर्णाश्च चंपकोद्दालकास्तथा चंपक और उद्दालक के फूलों से, चंपा और उद्दालक के फूलों से। चंपकोद्दालकास्तथा विवृद्ध मूलावयवा अनेक अनेक प्रकार के फूलों से। मूला बहवा अनेक प्रकार के वृक्षों से। मूला बहवा शोभन्ते स्म सुपुष्पिताः और अनेक प्रकार के फूलों से वह अशोक वाटिका सुसज्जित हो रही है, शोभायमान हो रही है। ठीक है छात्रों, हमने तीनों श्लोकों का अध्ययन किया। तीन श्लोकों के बाद में ये जो है हमारे, मैंने कुछ यहाँ पर शब्दार्थ लिखे हैं, उन शब्दार्थों का अध्ययन करेंगे। इसके बाद में और आगे जो शब्दार्थ दिए गए हैं उनका अध्ययन करेंगे। सर्वटू उसमें सभी ऋतुओं के फूलों से, पादपी वृक्षों से, सूर्योदय प्रभाम सूर्योदय की छटा से, श्रिया शोभा से, कर्णिकारैः कनेर के फूलों से, किंसुकैः टेसु के पलाश के फूलों से, इनका अध्ययन करेंगे। और इसके बाद में जो आपकी पुस्तक में
पीछे शब्दार्थ दिए गए हैं उनका भी आप अध्ययन करेंगे। ठीक है छात्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में।